हेलो, हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छी कंडीशन में अपने पढ़ाई को अंजाम दे पा रहे होंगे। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छी तरीके से वेदर का फ़ायदा उठाते हुए पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। हालांकि हम लोग आज इस वीडियो में करने वाले हैं एक लाइव मॉक टेस्ट। क्या एक लाइव मॉक टेस्ट है, वो डेडिकेटेड रहेगा अपना ईयर 1 को लेके। और ये जो लाइव मॉक टेस्ट है, हम लगाने वाले हैं ओली बोर्ड का। क्या जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ये ओली बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट आपको फ्राइडे नहीं कहिए, आप सीधा सीधा कहिए, आप सैटरडे के 12 बजे रात में ये आपका ओपन हो जाता है। और जो भी भाई बंधु देना चाहते हैं, डेफिनेटली आप इस लाइव मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए और अपना स्ट्रॉन्ग और वीकनेस पॉइंट पे फोकस करें। इस टेस्ट को लगाने के बाद आपको यह फील होगा कि भाई मेरी कमजोरी कहाँ कहाँ है। ठीक है। और स्ट्रेंथ मेरी किस चैप्टर में ज़्यादा है और किस में कम है, उसको देखते हुए उस सेक्शन पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात से सहमत होंगे, तो बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपन इस लाइव मॉक टेस्ट को। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एसएससी सीजीएल 2025 टीयर 1 लाइव टेस्ट। ठीक है। आइए इसको ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद व्हाट हैपेंड, नथिंग। ज्वाइन करने के बाद फिर देखते हैं, अच्छे से मेहनत करने के बाद मतलब एक सप्ताह में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो लगाने के बाद पता चलेगा। हालांकि कल जो हमने किसका लाइव टेस्ट लगाया था, एसएससी सीजीएल का ही लगाया था ना, टेक्स्ट बुक का। और उसमें मेरे नंबर बहुत कम आए थे, 135 के अप्रोक्स आए थे। ठीक है। लेकिन उस मॉक का लेवल अच्छा था। ठीक है। और हाँ, इस टेस्ट में मेरा जो है ना, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा गलती हो गया था। ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने बताया हमें, और आप लोगों ने भी सलाह दी है कि इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करने के लिए, तो आप लोगों के द्वारा जो सलाह दिया गया उसको तो मानना भाई ज़रूरी है, क्योंकि हमें भी लगता है कि इंग्लिश मेरा आज कल के पेपर को देखते हुए इंग्लिश को लगता है कि भाई मेरा बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो गया है। इसीलिए हम इस लाइव मॉक टेस्ट में मतलब अगले एक सप्ताह में इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। ठीक है। और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि इस लाइव मॉक टेस्ट को अटेंड करते हैं, फिर देखते हैं कैसे क्या स्थिति होती है। सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं, पहले रीजनिंग को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं सबसे पहले रीजनिंग को अटेम्प्ट करता हूँ। ठीक है। देन आफ्टर जीके जीएस। ठीक है। देन आफ्टर इंग्लिश। देन आफ्टर मैथ्स, क्योंकि मैथ्स में भाई टाइम लगता है। आप कितना भी कर लो लेकिन टाइम लगता है, 25 से 30 मिनट आपको क्या लगेगा, मैथ्स में टाइम लगेगा। तो इसीलिए आपको ये टाइम बचा के आपको इन सब में कंप्रोमाइज करके आगे बढ़ते चले जाना है, ताकि आप 100 का 100 क्वेश्चन आप क्या करो, देख लो। ठीक है। देखने की भी बात कभी कभी नहीं हो पाती है, 100 का 100 क्वेश्चन इन 60 मिनट्स में। ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, किस तरह से अटेम्प्ट करना है। ठीक है। बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और भाई, मेन चीज़ बोलना तो भूल ही गया कि जो भी इस चैनल पे नए आए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। ठीक है। सब्सक्राइबर मेरे धीरे धीरे घटते जा रहे हैं, उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कीजिए, अच्छा लगेगा। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को डेफिनेटली आपने लाइक करना है। और जो भी सुझाव हो इस रिगार्डिंग, डेफिनेटली आप लोग दीजिए और उस पर विचार किया जा सकता है। ठीक है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे, पहले इसको फुल कर लेते हैं। यस, ठीक है। करते हैं यहाँ से स्टार्ट। 32768 को 32 से रिलेट कैसे रखा है? 92 61, ये 31 का क्यूब है क्या? 21 21 है 441। और देख लेते हैं, 4 4 1 2 8 8, 4 2 6 1 8 4 12 8 1 9। अच्छा, 21 का क्यूब है, 32 का क्यूब है, तो 26 का क्यूब 6 आएगा ही। ठीक है। 26 6 6 76 26। तो जाकर 36 3 7 6 42 3 45 4 6 36 4 40 6 दूनी 12 7 दूनी 14 15 6 दिन 12 1 13। तो ऑलमोस्ट आपका आंसर निकल गया होगा ना, है ना? 576 है, 576 बिल्कुल डेफिनेटली अपना 17 576 को
हाँ ठीक लगाएंगे, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आसान क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। मिनिमम गलत होने का जहाँ चांस हो उसको डन करेंगे, ठीक है। ये ऊपर गया, ठीक है। 4 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। 4 5 4, 1 2 3 4, 1 2 3। तो लगता है कि तीसरा नंबर गलत लग रहा है। ये क्या है ऑप्शन में? तीसरा ऑप्शन तो दिया ही नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन को कैंसिल करने के बाद क्या प्राप्त होगा? पांचवा, पांचवा ही होगा। एक बार इंग्लिश कर ले क्या? हाँ तब तो ठीक है। ऑप्शन नहीं दिया तो इसी को डन करेंगे। नेक्स्ट करते हैं भाई। 74 कैसे भाई? 76 अच्छा के 56 सतनमा 63 नौ छा के 9 63 नौ छा 44 हासिल 5 सतनमा 63 5 68 आ रहा है। 68 56 नहीं, 63 है ना। 9 6 54 9 6 54 6 3 18 63 है ना यार। 9 3 27 के साथ हासिल 2 9 6 54 के 27 साथ हासिल 2 9 6 54 2 56 567 ये आ रहा है। 60 × 9 9 81 9 5 45 8 53 ये भी आ रहा है। ये नहीं आ रहा है ऑप्शन के हिसाब से, तो यही होगा 92 × 9 9 2 18। हाँ गड़बड़ है। 74 × 9 4 36 7 7 63 3 66 ये तो आ रहा है। सही है भाई, लास्ट ऑप्शन गलत है। गलत हो जाता है भैया। ठीक है। एम के 11 2 13 11, अच्छा 7 2 9 2 11 2 13 16 3 19 3 22 3 25 ये तो गलत लग रहा है। 16 2 18 2 20 2 22, ठीक है। 4 2 6 2 8 2 10 बिल्कुल सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट। नेक्स्ट टिक करो, आगे बढ़ो। लोडी के बाएं से दाएं उल्टे क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। प्रत्येक अक्षर को बाएं से दाएं उल्टे क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। GLORIES, बाएं से दाएं उल्टे क्रम में, प्रत्येक अक्षर को बाएं से दाएं उल्टे क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो GLORIES एक ही रहेगा। नेक्स्ट PQRST, अच्छा PSOT, ठीक है। स्पॉट SPOT, ठीक है। ठीक है, स्पॉट हो गया। POT स्पॉट्स हो गया। स्टॉप हो गया, ये भी सही है। पॉट पॉट्स बर्तन हैं, और स्टॉप हो गया। एस 1 2 3 ही होगा। नेक्स्ट चिलो से क्वेश्चन जल्दी से बनाओ भाई। इंग्लिश। ऑल क्रेप्स आर चॉकलेट, सम मफिन नो मफिन आर चॉकलेट, सम क्रैप्स आर मफिन क्रैप्स इधर मफिन इधर गलत हो गया। नो क्रैप्स आर मफिन क्रैप्स इधर मफिन इधर। कंक्लूजन ओनली टू फॉलो। नेक्स्ट दी गई आकृति, चलो ये इस तरफ इधर आ जाएगा। ये तो गलत हो गया, गलत हो गया। यस, इस दोनों में क्या डिफरेंस है? जरा 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 देख लेते हैं। ए इधर ए उधर आ जाएगा, बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट। नेक्स्ट ओहो, चलो फिर से आ गया सिलोक्स का। इंग्लिश करो। ऑल LRO, ऑल ORN और नो LRM, है ना। ऑल NRL, NL है। ऑल NRL गलत। नो NRO गलत। सम NRM, NM ये इधर और का भी है क्या इसमें? अरे भाई हट जा, ऊपर चल जा। व्हाट हैपन यार? इधर और तो नहीं है ना। चलो नहीं दिया है। तो नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो। नेक्स्ट 40 से 40 कैसे? अच्छा यहीं देख लेते हैं। एक गया, 9 गया, और 49 1 50, 24 1 25, एक का क्यूब 1 3 5, और ये 74 26 23,
एक 3 5 7 7 है। एक 3 5 7 9 9 81। 1 2 3 4 10 204 ये आएगा ना। नेक्स्ट। नॉट अलाउड, ठीक है चलो देखते हैं। इस टाइप से कोई आ तो नहीं रहा, इधर से देख लेते हैं। ये इधर गया, ठीक है। ये भी नहीं जा रहा है तो बाद में देखते हैं इसको, ठीक है। आर जो है ना, 1 2 3 2 5 3 8, 8 वाला चला गया आर आपको थर्ड पे। बी चला जाएगा यहाँ पे। रुक जाओ भाई, आर इधर आया, आर इधर, आर इधर, आर इधर आ जाएगा, ठीक है। ये आर गया, ये आर सही है, आर सही है, आर सही है, ठीक है। के बाद पी को देखो, पी इधर आ गया, पी इधर आ गया, पी इधर आ जाएगा। पी सही है, पी सही है, तो गलत हो ही गया, चलो ठीक है। जेड इधर आया, इधर इधर इधर, जेड इधर आ जाएगा, ठीक है। ये तो ठीक है। ये किधर जाएगा, हेक्सागोनल चेंज हो जाएगा पेंटागोन में। पेंटागोन नहीं, ये ओ इधर है, इधर से इधर गया, इधर गया, इधर, ओ इधर आ जाएगा, गलत हो गया, गलत हो गया। एक सेकेंड, नहीं 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 नहीं, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। अच्छा इसको बात के लिए रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। तो फोल्ड गया, इधर से इधर आ जाएगा। गलत हो जाएगा ये। 2 और 4 में डिफरेंस देख ले। 2 और 4 में ये इधर आ गया, ये इसके अपोजिट इधर, ये इसके अपोजिट इधर आ जाएगा, तो गलत हो गया। चौथा ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट। चलो, तो ये लिखता है एम के, एम का कोड क्या होगा 9, के का हो जाएगा आपका 7। गलत, गलत, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। नेक्स्ट। 56 से 14 चौके 56 प्लस 4, 22 8 26, 22 88, 9 चौके 36, 9 4 13, ठीक है। 14 14 चौके 24, गलत, 20, एक ही ऑप्शन दिख रहा है पहला वाला यार। ठीक, नेक्स्ट। 27, भागा वाला पहले कर ले। भागा इधर है, फायदा क्या होगा इससे। भागा को बीच में रखा है, कर लेते हैं। 27 गुना 8 प्लस 9 भागा 3 -5 -4। 8 7 56 में 8 दूनी 16 5 21, ठीक है। 3 5 4 9 -6। हाँ तो गया ये। नेक्स्ट करो। जे 10 1 11 1 12 1 13 1 14, गया गया गया, एक ही ऑप्शन। नेक्स्ट। एब्स्ट्रैक्ट को ये लिखते हैं, ये BST RACT, अच्छा। डिजेबल DISABLED, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट। 83 भागा को पहले कर लेते हैं अपन, किया जा सकता है। नहीं, भागा वाला तो सही रहेगा, प्लस माइनस प्लस गुना को कर लेते हैं, प्लस और गुना, ये कर सकते हैं, ठीक है। प्लस गुना को करके देखते हैं। 3 दूनी 6, 3 नंबर 27 प्लस 14 -6 × 7 बराबर 1। अच्छा क्या, 42। 9 4 13, 2 1 3 1 4 -42, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट। पूल स्विमिंग से संबंधित है। LA, रेसिंग, बाउलिंग, हाइकिंग, रनिंग। रनिंग, रेसिंग गया, बॉलिंग गया, हाइकिंग दे सकते हैं। ऑप्शन एलिमिनेट करके देखेंगे कैसा रहता है इसका। दो के अपोजिट क्या होगा देख लेते हैं। 6 1 7 है ना,
4 3 7, 2 के अपोजिट 5 होगा डेफिनेटली। नेक्स्ट करो। वी वाई से किस प्रकार संबंधित है? वी इधर है, वाई इधर, टोटल का टोटल लेना पड़ेगा ना भाई। वी प्लस का मतलब होता है वी पत्नी है डब्लू की, माइनस का अर्थ है ए बी का पिता है, डब्लू पिता है यू का, एट द रेट का बी का भाई डब्लू भाई यू भाई है एक्स का, ग्रेटर देन ए बी का पति एक्स पति है वाई का। वी वाई से किस प्रकार संबंधित है? वी वाई का क्या लगेगा? सासू माँ, सासू माँ, सास लगेगी। नेक्स्ट। किस प्रकार आते हैं? चलो दो 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 ठीक है, 3 और 1 में देख लेते हैं। FER 18, ए भाई 3 आएगा पहले, 2 के बाद 3 आएगा, गलत हो गया। एक आया ठीक है 4 5 में, FIN FIL 14 12, 5 आएगा, 2 3 1, 5 आ गया। ठीक है। नेक्स्ट। 3 4 3 7 2 9 3 12 3 15 2 17 2 19 20 2 22 24, 1 2 3 4 5 6, 6 का ले लेते हैं, 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, 2 4 2 6, ठीक है। तो K-KCN, KOKCNM, ये फुल फॉर्म हो गया इसका। ठीक है, OKCNM, KOKC, गलत गलत, OMC बिल्कुल सही। नेक्स्ट करो। ठीक है, चलो देन को ये लिखता है T 4 कम किया, अरे THEM को लिखता है भाई THKW। अच्छा 13 3 16, ठीक है, 8 3 11 4 5 3 8, ठीक है, R 18 3 21, U बिल्कुल गलत सब, 19 3 22 बिल्कुल सही। नेक्स्ट करो। कि भाई इतना क्वेश्चन छूट गया, 2 क्वेश्चन छूटा है ना, 11 और 12। हाँ भाई ये आकृति किसमें निहित है ना, देख लेते हैं। ये ऐसे गया ऐसे गया, 20 में तो गया ही नहीं। कैसे कैसे कैसे, ऐसे 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 ऐसे, ये तो ऐसे गया, ठीक है, ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे, यहाँ तक तो गया, बट ये लाइन नहीं दिख रहा है अपने। ये ऐसे गया, यार नहीं देख पा रहा मैं। जनरल अवेयरनेस पे आते हैं। 1915 में वापस आने के बाद भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की प्रारंभिक भागीदारी क्या थी? चंपारण, खेरा, अहमदाबाद, ठीक है। नेक्स्ट। जब कोई व्यक्ति एक नौकरी से बाहर हो जाता है विभिन्न कारणों से, दूसरी नौकरी की तलाश करे, घर्षण, फ्रिक्शनल, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट। कौन सा रामसर स्थल तमिलनाडु में स्थित है? अष्टमुडी झील, नंज नंज नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य, दीपोर बिल, भोज, तो ये हो गया आपको गुजरात। ऑप्शन के हिसाब से इसको देंगे। बोनालू त्योहार एक लोक त्योहार है ना बोनालू, बोना हो जाता है भाई, तेल लगाओ, तेलंगाना। ध्रुव कार्य निम्नलिखित में से कार्यक्रम निम्नलिखित किस क्षेत्र में प्रतिभा को पोषित करने पर केंद्रित था? ध्रुव साहित्य, भाषा, व्यापार, उद्यमिता, प्रकार, विज्ञान में प्रदर्शन, कला। देख के देखते हैं इसको, डाउट है। जुलाई 2000 में राजस्थान नहीं पता। नेक्स्ट करो। पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना, गॉडगिल योजना, ये पहला हो गया है राडोमन, दूसरा पीछे महालनोबिस, तीसरा गॉडगिल देश, गॉडगिल योजना भाई अपना, इसको मार्क को रिव्यू ही करते हैं। गॉडगिल योजना 32 नंबर था ना। 1951 से 56 से 61, 61 से 66, 66 से 1 2 3 4, 70, नहीं नहीं, 3 3 3 3,
अरे यार ये गॉडगिल योजना, ना ना ना, तीसरा ही होगा यार, काहे कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें। नेक्स्ट करते हैं। ध्वनि सबसे कम ऑक्सीजन में होगा। नेक्स्ट। किस शासक ने दीवाने मुस्तखराज का पद सृजित किया था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा प्रसिद्ध भारतीय जिम्नास्ट है? नीरज चोपड़ा, नहीं सानिया नेहवाल, दीपा कर्माकर, मैरी कॉम थोड़ी है बॉक्सिंग। ठीक है, अमेरिकी फुटबॉल में एक टचडाउन, नहीं पता यार। 1991 आर्थिक सुधारों के तहत अधिनियम में ने विदेशी मुद्रा विनिमय की नियमन अधिनियम यानी फेडा, ठीक है, का स्थान लिया था। फेमा हो जाएगा 1991 में। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम को की व्याख्या करता है? डाल्टन। विभिन्न तत्व के परमाणु और द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, ये दे सकते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, निष्कासन और कार्य से संबंधित है? ओह माय गॉड। नेक्स्ट करेंगे। अगस्त 2024 में बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत दलजीत सिंह चौधरी, बीएसएफ बीएसएफ दलजीत सिंह। शोभा गुर्टू को डैश, नहीं पता। किस देश संविधान भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान ना? संवैधानिक संशोधन जर्मनी, वेमर संविधान से। दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना? दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, नहीं पता। 2019 में पुनर्गठन अधिनियम पारित होने के बाद जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल उपराज्यपाल राज्यपाल और उपराज्यपाल जीसी मुर्मू तो नहीं थे। सत्यपाल मलिक, उमर अब्दुल्ला, उपराज्यपाल उमर अब्दुल्ला को दे सकते हैं। भारत में पुर्तगाली बस्तियों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पुर्तगाली भारत में उपनिवेश स्थापित करने वाले पहले व्यक्ति थे, सही है। अल्फांसो डी बोर्गो भारत में आने वाले पहले वायसराय थे, काल। हम तो अपना श्रेष्ठता के कारण वे भारत के में शक्तिशाली भूमि बलों के खिलाफ आसानी से अपनी स्थिति बनाए रख सकते थे। शक्तिशाली भूमि बलों के खिलाफ कि वे मुख्य रूप से दक्षिण भारत में केंद्रित थे, इसलिए उन्हें मुगल साम्राज्य की ताकत का सामना नहीं करना पड़ा। अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में आने वाले पहले वायसराय, ये तो ठीक था। समुद्र पर अपनी श्रेष्ठता के कारण भारत में शक्तिशाली खिलाफ आसानी से स्थिति, आई थिंक यही होना चाहिए, थर्ड वाला। गलत। पारिस्थितिक पिरामिड हमेशा ऊपर की दिशा में होते हैं। पिरामिड हमेशा ऊपर की दिशा में होते हैं। संख्या का पिरामिड, बायोमास, नहीं पता। इसका नेक्स्ट करेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाला प्रथम महिला यस, अनिता अमृता प्रीतम, अमृता प्रीतम। नेक्स्ट। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नृत्य सामग्री के रूप में वर्णित किया जिसका अर्थ नृत्य की सामग्री, नहीं पता। गीतांजलि लाल, गीतांजलि लाल दे सकते हैं। शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन नहीं करता है, हैपेरिन। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया और गोंडवाना लैंड से संबंधित जानकारी प्रदान करता है? ड्रिफ्ट थ्योरी या क्रिएशन थ्योरी? विस्थापन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। महाद्वीप निर्माण सिद्धांत, कंटिनेंट क्रिएशन, ड्रिफ्ट थ्योरी नाम तो सुने भी है। विस्थापन सिद्धांत, या फिर दे सकते हैं इसको, ये दे सकते हैं, या फिर ये ड्रिफ्ट थ्योरी को ही लगाते हैं, ठीक है। हाँ, 40 10 मिनट में इंग्लिश को डन करेंगे और फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। भाई बहुत क्वेश्चन छूटा है, कोई बात नहीं, इंग्लिश को देखते हैं। डिड दे टेक द कंट्रोल ऑफ द एंटायर मैनेजमेंट पे, ठीक है चलो। डिड है तो वाज द कंट्रोल ऑफ द एंटायर मैनेजमेंट, आज गया। पहला ऑप्शन सही है, नेक्स्ट करो। मीन बिजनेस, दिस डिसीजन shows the public that we mean business। तो सेल्फिश डिसीजन सोच पब्लिक के लिए है, तो फिर सीरियस एंड डिटरमाइन अबाउट व्हाट टू डू, ये हो सकता है। एक्साइटेड भी हो सकता है, टू अर्न मोर देन एक्सपेक्टेड।
एक्सपीडाइट होता तेजी, हैसन तेजी, हिंडर रोकना, प्रेटेंड बहाना करना, एक्सेलरेट तेजी करना, हिंडर विल बी द एंटनी। It was Allison's first day at her new school, and she felt very uncomfortable. Leading at an insult to नहीं barking up wrong tree नहीं होगा, fish out of water हो जाएगा। Spelt word incorrectly spelt word बताना है। authoritative ठीक है। adjudicate DICATE होता है ठीक है। referee REFEREE ठीक है। hesitate ठीक है। डिकेट ये गड़बड़ लग रहा है। नेक्स्ट स्टबर्न मींस होता है भाई जिद्दी, टोल्ड होम, एडमेंट मींस जिद्दी। नेक्स्ट ठीक है। सी ही बिगेन टू डैश इंट्रिकेट वेब ऑफ क्लूज, ही बिगेन टू अनरेवल, UNRAVEL अनरेवल, अनरेवल 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 एक ही एल होगा यार। ING फॉर्म एक्सप्रेस कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन और इवेंट ठीक है। ही डिसलाइक वेटिंग इन लॉन्ग, गलत। दे वर बिल्डिंग अ शेल्टर व्हेन द रन स्ट्रक सडनली ठीक है। बिल्कुल सही था ये वाला सेकंड ऑप्शन, बाद बाकी नहीं। ING form of verb express the continuity of an action or event. They were building a shelter when the rainstorm struck suddenly. Writing poetry gives him peace during stress। नहीं ठीक है सेकंड ऑप्शन। was known, अच्छा द लैनिस्टर्स, was known तो गया पहले ही चला जाएगा, हैज नहीं आएगा, was नहीं आएगा, गलत। तो ऑप्शन के हिसाब से आगे देखेंगे ही नहीं हम। यहाँ पे प्लूरल है तो प्लूरल वर्ड भी लगेगा। ग्रामेटिकल एरर देखना है यहाँ पे। नॉट ओनली द फेमस मॉन्यूमेंट वाज डिस्ट्रॉयड बाय द रूलर बट आल्सो आफ्टर city were raided by him। the famous monument the famous monument not only the famous monument was destroyed by the ruler but also के बाद क्या आया, द फेमस मोन्यूमेंट नाउन आया, बट आल्सो सिटी आफ्टर सिटी वर रेडेड। आई थिंक यहीं पे कहीं गड़बड़ है, बट आल्सो में कहीं तक कहीं गड़बड़ है भाई। नेक्स्ट करते हैं। वेट वाज है ना, बट सिटी आफ्टर सिटी वाज रेडेड बाय, वाज आ जाएगा यहाँ पे। हाँ ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अंडरलाइन सेलेक्ट अच्छा एरर देखना है। लेजिस्लेशन टू कंट्रोल द सेल ऑफ सेफगार्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स, द सेल ऑफ सॉफ्टगार्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स है जाना चाहिए यहाँ पे, ऐप में गड़बड़ है। हाँ। द आर्ट ऑफ पोएट्री इज a mesmerizing dance of an intricate symphony of emotions and immigration. It weaves of thoughts painting vivid pictures in the reader's mind. Poetry is not bound by the constraint of prose. It soars on the dash of creativity and speaks directly to the heart. Uh, distills the essence of life's joy and sorrows, love and heartbreak in a few careful verses. A skilled poet possesses the alchemical ability to transform ordinary words into the extraordinary experience, evoking feelings that resonate deeply within the soul. The beauty of poetry lies in its ability to embrace ambiguity and celebrate individuals। कहीं ना कहीं ये पोएट्री से संबंधित है, और जिस हिसाब से इन्होंने वर्ड लिखता है पोएट्री में, जो भी वर्ड होता है उसके हिसाब, मतलब इस तरह से भावना जगा देता है आपके अंदर कि आप टाइप का, उसी टाइप का ये दिया हुआ है ठीक है। आर्ट ऑफ पोएट्री इज अ मेस्मराइजिंग डांस ऑफ वर्ड्स, इंट्रिकेट ऑफ इमोशन एंड इमेजिनेशन। इट वेव्स ए डैश ऑफ थॉट, इट वेव्स ए म्यूरल लैंडस्केप टेपेस्ट्री दे सकते हैं। by the constant of prose, it soars on the dash of creativity, it soars on the left levers crumbs wings, bones of creativity and speak directly to the heart। पंख नहीं दे सकते, bones left lever, left overs, it crumbs दे सकते हैं आप। love and heartbreak in a few careful dash verses, careful
It distills the essence of life's joy and sorrow, love and heartbreak in a few carefully scared verses, evoking feelings that resonate deeply within the soul. The beauty of poetry lies in its ability to embrace ambiguity and celebrate individual existence, interpretation, interference, individual goal. देर आप फोर ए से स्टार्ट नहीं होगा, चलो ये तो गया। पीपल्स वर्ड कैन, अच्छा बी और सी, बी टी डी, सी भी नहीं आएगा, इट माइट मस्ट भी नहीं आएगा, ठीक है गया। बी और डी देख लेते हैं। पीपल्स वर्ड कैन हैव ए बिग इफेक्ट ऑन द ऑन अदर्स लाइफ, सही है। थिंक अबाउट व्हाट यू से बिफोर इट कम्स आउट ऑफ योर माउथ। बी के बाद डी, डी के बाद बी नहीं, ऐसा नहीं है। बी के बाद तो डी आएगा, डेफिनेटली बी के बाद डी आएगा, ठीक है। इट माइट thinks about what you say, therefore इसीलिए always endeavor to speak positively so that it creates a good impression on someone. It might just be the difference between life and death. ए बी के बाद डी, डी के बाद ए और सी, सी या ए। इट माइट जस्ट बी द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। टेक अबाउट व्हाट यू स्पीक ऑन द योर माउथ, ठीक है। बी डी सी ए, ऑलवेज एंडेवर, नहीं, बी डी ए सी ही होगा। नेक्स्ट, lucrative लुभावना, एंटोनिम एडवांटेजेस, गेनफुल अनप्रॉफिटेबल, लुभावना अनप्रॉफिटेबल क्या हो इसका, ऐसी में बनाना है। हैज रमेश है, हैड रमेश, हैज बीन आ जाएगा ना, हैज बीन द टास्क बीन, हैव द टास्क है ना, हैज द टास्क बीन कंप्लीटेड बाय रमेश, हैज द टास्क गया, हैज द टास्क कंप्लीटेड गया, हैव नहीं आएगा, द टास्क है तो क्या ही रहेगा नेक्स्ट करने का, ठीक है। She got some books from the library and immersed dash in Jewish history and culture. She got some books from the library and immersed, ये है ना, herself आ जाएगा। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, herself सही रहेगा। Man feels a strong fear and panic whenever she sees the spider, which leads her to avoid outdoor activities. She is suffering from dash. Mia feels a strong fear and panic whenever she sees a spider. अच्छा, साइनोफोबिया नहीं दे सकते हैं, एंटोमोफोबिया और निथोफोबिया नहीं दे सकते, पक्षी से संबंधित है। एक्रोनोफोबिया और एंटोनो ये हो सकता है। हल्का सा चीज क्या कहते हैं वो, इंसेक्ट से संबंधित आता है, इसीलिए वो दे सकते हैं। ट्रिकी मतलब होता है, हाँ, छल कपट करने वाला। डिसऑर्डेड केयर, फ्रॉड, फ्रॉड हो सकता है सिनोनिम। प्रॉस्पेरस, डेलिकेसी, ऑप्शन उस हिसाब से सेट नहीं है, ठीक है। एलिमिनेट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। एंटोनिम निकालना, रिमोर्स, पछतावा। सिंपल, कॉर्टियर, कंटेंटमेंट, ब्यूटी। सिंपल कंट्री साइड ब्यूटी दे सकते हैं तब। कंटेंटमेंट संतुष्टि, रिमोर्स पछतावा गलत, कंटेंटमेंट हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, सेम ग्रुप वर्ड, ठीक है। ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर, ऑटोक्रेसी। ए पर्सन विदाउट मैनर्स और पॉलिश, विदाउट मैनर्स, रस्टिक, नेब नया, इग्नियस, बारबेरियन बर्बर करना, रस्टिक गवार कह सकते हैं। हाँ भाई, ये हो गया अपना। मैथ्स की ओर आते जल्दी से। 100 प्राप्त करने के लिए इतना में क्या जोड़ा जाना चाहिए? 100 प्राप्त करने के लिए 5 3 8 1 9, चतुर्थ अनुपात में क्या जोड़ा जाता है? अच्छा, एक सेकेंड, 11/13,
13/55 11 25 13 25 65 65 नहीं है। 11 25 13 25 65 11/13 की है। सेट आया और 35 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट। एक साथ सोमवार और मंगलवार में बसों में यात्रा करने वाले सोम मंगलवार में बस में नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवल्स इन बसेस, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10, ठीक है। तो 48 480 सोम और मंगलवार हो जाएगा 5 4 980, ठीक है। एक साथ मंगलवार और गुरुवार को ट्रेन से यात्रा करने वाले का कितना प्रतिशत? मंगलवार और गुरुवार, ये करो भाई। मंगलवार कितना है आपका? 380। और गुरुवार कितना है भाई आपका? 720 40। 8 4 12 7 3 10 1 11, ये हो गया आपका। अब क्या बोल रहा है? यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? 1120 का X% बराबर 980 गुना 100/1120, ठीक है। कटेगा 2 चौके 8, 2 9 18, 2 पंचे 10, 6 के 12, 7 7 49 60 8 56, 4 2 9 8 25, 6 150, 175/2, 2 8 16 87.5%। नेक्स्ट। 7 अस्पताल में, ठीक है, दे दिया है, चलो। H7 के बेड की संख्या 39 है। H7 की बेड की संख्या 39 है। ये क्या दिया है भाई? अच्छा, एंगल दिया है, सॉरी। ये एंगल दे दिया है ना। एक साथ सभी की कुल संख्या क्या होगा? 360। सीधा सीधी करो। 26 360, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 18 तिया 54, 540। नेक्स्ट। यही पूछा था ना? ये एक जरा। 7 1 2 3 4 5 6 7 H7 सातों ना? हाँ, सही है। नेक्स्ट। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोर का पीछा कर रहा है पुलिस, ठीक है। और 50 किलोमीटर से चोर भाग रहा है। यदि पुलिस पीछा करने से पहले चोर 70 किलोमीटर दूरी तय कर लेता, 70 किलोमीटर दूरी तय कर लेता, वेरी गुड। और 70 20 20 हो जाएगा, भागा करो, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा आपका। इंटू 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 7/2 हो गया ना। घंटा 3.5 किलोमीटर, मतलब घंटा 3.5 घंटे में पकड़ लेगी, ठीक है। नेक्स्ट करो। और 64 8 चौके 32 माइनस 32, 4 इंटू 7 चौके 28, 4 32, 64 4 66, नीचे करो। 4 गुना 16 भागा 8 प्लस 10, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 10 28, 37/14 आ रहा है क्या? गड़बड़ है कहीं? चलो फिर से करो। 64। इंग्लिश करते हैं, कहीं दिक्कत तो नहीं है इसमें? 64 प्लस 8 चौके 32 माइनस 32 भागा 8 इंटू 7, 8 चौके 32, 7 चौके 28, 28 4 32, 4 68 आ रहा है ना। 34 आ जाएगा। 16 चौके 4 गुना 16 भागा 8 प्लस 10, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 10 28, तो 28 आ रहा है भाई। द्वितीय चौथी चौके 8, 28 कैसे आ जाएगा? 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 10 18 आ जाएगा यार। गजब का बात करते हैं यार। नेक्स्ट। भाई हिंदी करो। एक सड़क नंबर 90 दिनों में किया जाने वाले कार्य को पूरा करने के लिए 80 कर्मचारी, ठीक है। सभी नियुक्त कर्मचारी निर्धारित समय पर के आधे समय तक कार्य करने के बाद, 90 दिन यानी 45 दिन कार्य करने के बाद कार्य का 1/3 हिस्सा ही पूरा हो पाता है। कार्य को समय पूरा करने के लिए अब कितने अतिरिक्त कर्मचारी शामिल किया जाना चाहिए? अच्छा भाई, 45 दिन। 45 1/3। तो यही रहेगा ना। 3 3 गया। 45 45 गया। ओ भाई, कुछ ज्यादा हो गया। 8 दूनी 16, 160 हो गया। अब 80 प्लस एक्स, तो अतिरिक्त कर्मचारी की संख्या अतिरिक्त एक्स हो गया तो 80 हो जाएगा। और नेक्स्ट करो। नौ संख्या का औसत 9 के 54, ठीक है। यदि 21 को 12 के रूप में पढ़ लिया जाता है, 21 को 12 के रूप में पढ़ लिया जाता है भाई, तो सही।
कितने बराबर है? 21 को 12 पर लिया तो 9/9, 159। नेक्स्ट। एक सेकेंड। सही औसत किसके बराबर होगा? 21 को 12। ये तो गलती हो जाता है ना। 21 को 12 पर लिया ना भाई। 9 ज्यादा है, मतलब 9 कम पर लिया ना, तो 61 हो जाएगा ना। सिंपल क्वेश्चन है, गलती हो जाता। 1+10 17, 1+10 28। ये कैसे करेंगे यार इसको? स्किप ही करेंगे इसको। एक घर में 3 मनुष्य और बिल्ली कुत्तों का अनुपात। एक घर में 3 मनुष्य तथा बिल्ली और कुत्तों का अनुपात। घर में पैरों की कुल संख्या 42। अरे साला, ये कैसा क्वेश्चन है? ये कैसा क्वेश्चन है? ये हाउस होल्ड हैज 3 ह्यूमंस एंड कैट्स एंड डॉग्स इन द रेशियो। क्या भाई? ये ह्यूमन कैट एंड डॉग का रेशियो 1:2। 3 मैन ह्यूमन है, ठीक है। चलो भाई, खतरनाक क्वेश्चन दे दिया ये। 42 है तो बिल्ली और कुत्तों की संख्या कितनी है? पैरों की संख्या 42 है। इसका पैर 2 को होगा, इसका पैर 4 दूनी 8 को होगा, 8 2 10, 10 बराबर 42। ठीक है, रुक जाओ। ये टोटल 3 दूनी 6, तो इधर ही हो गया। 6 पैर इधर हो गया। अब इसकी हमें नहीं पता, इसका हमें नहीं पता क्या हो जाएगा। 4 4 8 एक्स हो जाएगा ना, बराबर 42। इधर गया 36 हो जाएगा। रेशियो में है ना। रुक जाइए। ह्यूमन का 3 है, आपको पहले दे दिया, ये 6 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 इधर हो गया, और इधर ऐसा कर लेते हैं ना। कुत्ता और बिल्ली की कुल संख्या कितनी, इसके हिसाब से ही देख लेते हैं। ठीक, ऑप्शन के हिसाब से यदि 6 ले लेते हैं, तो पैरों की कुल संख्या 42 बता रहा है। 3 दूनी 6, तो इधर हो गया 36, इधर होना चाहिए। 9 चौके 36, बिल्कुल सही जा रहा, मैच कर रहा है ना ये। 9 है ना, 9 मैच कर रहा है। कुत्ता बिल्ली 2 2 4, 9 चौके 36 इधर हो गया, और 3 दूनी 6, 36 और 42 बिल्कुल सही है। 9 आंसर सही। नेक्स्ट करो। राजू, रवि और आहुक एक चुनाव लड़ा। डाला के 5% मत अवैध है। एक्स का भाई 5% मत हो गया ना। 19/20। ठीक है। राजू को कुल मतों का 30% मिलता है। कुल मतों का 30% मिलता है भाई राजू को। 30% कुल मतों का मिलता है राजू को। ठीक। रवि को कुल मतों का 32% मिलता है। विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से इतना अधिक मत प्राप्त होता है विजेता को। अब कैसे, क्या? क्या लगे मतों की कुल संख्या है? ट्विस्ट है, ट्विस्ट। तो 62 टोटल हो गया। हमें लेना देना नहीं है इससे। 60 ये हो गया। राजू, रवि और आहोक में एक चुनाव लड़ा। ठीक। डाले डाले गए 5% मत अवैध है। राजू को कुल मतों का 30%, रवि को कुल मतों का 32%। विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से इतना अधिक मत प्राप्त हुआ। विजेता। एक्स का 19/20 का 62% इसको मिला है। तो रेस्ट है, सो कितना बच जाएगा? 38% ना। एक सेकंड, यहीं पे सोचने वाली बात है। 51 36, 38% मिला इसका। एक परसेंट। ये बनता है यार, इसको देखते हैं बाद में, ठीक है। समान त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि दोनों वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरती है।
ठीक है। दोनों वृत्त की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 21 और 21, ठीक है। प्रतिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ये 21 है। और A√3 होता था अपना क्या, रेडियस बराबर ना। ये इसके बराबर हो जाएगा, 21 है। ये क्या हो जाएगा आपका, 2a मान लेते हैं, 2a मान लेते हैं a, और ये a। फिर क्या आ जाएगा आपका, 4a² बराबर a² प्लस 21, 441, ठीक है। 3a² बराबर 441, है ना। अब a² बराबर 21/441/3, ये गया रूट अंडर 21/√3, 21/√3। सॉरी 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 सॉरी, ए बराबर 21, प्रतिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो ये होगी आपके 21/√3 इंटू 2, 42/√3। 14 होती है 42, 14√3 विल बी द आंसर, 14√3। नेक्स्ट, ठीक था क्वेश्चन ये। कॉट थीटा आपका दे दिया है भाई, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा सीधा सीधी कर लो, साइन स्क्वायर थीटा इधर आ गया, एक कॉस स्क्वायर थीटा इधर आ गया। सीधा का सीधा क्या मतलब है, यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा 3/9/49, ठीक है। नेक्स्ट करो। यदि शंकु के आधार की त्रिज्या इतना है, त्रिभुज शंकु का कुल क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है भाई। 8 5 13 11, ठीक है। 6 5 7 5 12 गलत, 8 4 12 गलत, 5 1 6। ऑप्शन के हिसाब से तो यही हो रहा है, लेकिन एक बार फिर हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। चेक कर लेते हैं। आधार की त्रिज्या 7/2 है, ठीक है। शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई 4 है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बाय आर इंटू एल प्लस आर। 11 का तो मल्टीपल होगा ही होगा, कोई शक नहीं है। नेक्स्ट, 5 1 6 2, ठीक है। 8 4 12, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। पी क्यू आर में, क्यू आर पर एक बिंदु एस टी क्यू पी के समांतर है। एस क्यू आर पर क्यू एम टी एन, क्यू एम टी एन पी एस पर लंबवत है, पी एस पर लंबवत है, क्यू एन। यदि क्यू एम और टी एन पी एस पर लंबवत है, कैसे करेंगे? क्यू आर एक बिंदु है, एस टी क्यू के समांतर है, एस टी क्यू पी के समांतर है, क्यू एम और टी एन पी एस पर लंब है। तो ऐसे क्यू एम टी एन पी एस पर लंबवत है, क्यू एम 33, ठीक है। टी एन 21, टी एन 21, ठीक है। तो आर एस क्यू, एस क्यू का रेशियो क्या होगा? आर एस किधर गया भाई, आर एस और एस क्यू का रेशियो क्या होगा? ओके। स्किप ही करेंगे इसको, स्किप करते हैं, बाद में देखेंगे।
को देखते हैं। एक संख्या 68 से विभाजित करने पर शेषफल 8 तथा 9 से विभाजित करने पर शेषफल a प्राप्त होता है। 7 हो गया। और 9 से विभाजित करने पर शेषफल a प्राप्त होता है। एक संख्या को 15 से विभाजित करने पर 15 8 23। 9 से विभाजित करने पर शेषफल a प्राप्त होता है। 9 दूनी 18 5 23। ठीक है। e के संबंध में कौन सा कथन विकल्प सत्य है? एक बार देख लेते हैं। 23 माने थे हम, 18 5 23। ठीक है, 18 5 23। ठीक है। एक संख्या को 15 से विभाजित करने पर 23, 15 15 30 38। 38 हो गया। और 9 9 चौके 36 2 38। 2 आ रहा है। ठीक है। अब बाजू संख्या आ रहा है। 15 तिया 45 ले लेते हैं इधर, 45 8 53 ले लेते हैं। ठीक है। और 9 छके 54, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 8 आ रहा है। यार इसको भी देखते हैं बाद में। सेक्शन बी में लड़कों की संख्या 80 है। सेक्शन बी में लड़कों की संख्या है 80 है। सेक्शन डी में लड़कियों की संख्या, सेक्शन डी में बी और जी, लड़कों की संख्या का 5/7 है। सेक्शन डी में लड़कियों की संख्या, बी में लड़कों की संख्या, ऐसा कुछ लड़कों की संख्या को ही दर्शाता है ये ना। 40%। बी में लड़कों की संख्या 80 है। ए बी 40% बराबर 80 4 8 200। डी ए बी सी डी, डी में 7% है। हाँ, बी में लड़कों की संख्या 80 है। डी में लड़कों की संख्या, डी में लड़कों की संख्या का 5/7वां भाग है। डी में लड़कों की संख्या 10 हो गया तब तो। नेक्स्ट। ठीक है। राहुल ने 10,000 रुपये के अपनी बचत बैंक, अपनी बचत को बैंक में इतना वर्ष के साधन में तो रख दी। बैंक में समय अवधि के इतना रुपए में साधन वापस बैंक के द्वारा प्रदान किया। ब्याज क्या होगा? अच्छा, ब्याज बराबर मूलधन में दरगुना समय 10,000 1500 रुपये दे दिया। इधर जाता 11,500 1,500। ठीक है। 1 2 3 4 200 तो 31/2। 3 4 2 2 4, 15 दूनी 30/31। ये कैसे भाई, गड़बड़ है क्या कहीं? 10,000 रुपये अपनी बचत को बैंक में जाओ, कितने वर्ष के लिए दिया ये पहले देखो। अरे यार सिंपल था यहाँ पे। 11,500, 1 2 3 4 गुना 3 6 1 7/2 गुना 100। 2 0 2 0 2 0 जो 0 गया 15 30/7। तो 7 चौके 28 जो 30 बटा ये हो जाएगा अपना रेट। ठीक है। एक इक्वेशन दो वेरिएबल 3x बराबर 45 x बराबर 15। ठीक। तो 15 में से 10 गया, 10 में से 15 में से 10 गया 5 125 y/3 0। 125 माइनस 125 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट। त्रिभुज एबीसी में ए बी सी में बी 90 डिग्री है। वेरी गुड। ए बी बराबर बी सी। वेरी गुड। ए सी 16। ओके। ए बी सी का परिमाप क्या हुआ? ये 45 होएगा, ये भी 45 होएगा।
ना। 45 के सामने ये और ये बराबर हो जाएगा। तो मान लो x, ये मान लो x, तो ये क्या हो जाएगा, √2x हो जाएगा ना, बराबर 16 √2 इंटू √2, x बराबर 8 √2 हो गया। क्या पूछ रहा है, एबीसी का परिमाप क्या हो जाएगा, 16 + 16 √2, 16 कॉमन लिया, 1 + √2 विल बी द आंसर 16, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, एम एक टंकी को इतना मिनट में भर सकता है। टंकी के तल में एक रिसाव है जिसके कारण टंकी को भरने में इतना मिनट का समय लगता है। रिसाव कितने समय में खाली कर देगा, 81/2 गुना 189/4 बट्टे 81/2 + 189/4 गुना 2 कर लो तो 2 दूनी 4, 2 2 1 गुना 2, 2 का 2, 2 8 16/4, 1 8 9/4। हर को जो है ना एक लेवल में कर लेते, 9 2 11 आ गया भाई, 8 से 14 15 के 5 हासिल 1 1 2 1 3/4। ठीक है, अब यहाँ से डन कर लो, जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। बटे 351 गुना 4 दूनी 8 गुना 4 दूनी 8 दो गया। अब ये कटेगा क्या, 81 बचे 4 9 5 8 9 9 81, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 9 81, 3 तिया 9, 13 तिया 39, 13 का 13। हाँ, नहीं कट रहा है भाई, 13 दूनी 26, ये भी नहीं कट रहा है, 13 का 13। कहीं तो गड़बड़ी किए हैं ना, कहीं गड़बड़ी किए हैं यहाँ पे। एम एक टंकी को 81/2 मिनट में भरता है, रिसा के कारण इतना मिनट का समय लगता है। अब लो भाई, गलती कैसे नहीं है, रुक जाओ, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। यहाँ पे जो गलती किया है ना तुमने, ये गलती महंगा पड़ सकता है, गलती महंगा पड़ सकता है क्योंकि यहाँ पे कम किया है ना। 81/2 -189/4 बटे 351/4, ये तो पीछे नीचे वाला तो सही है। नहीं यार, गड़बड़ है, कैसे वो बता देता हूँ। सिंपल सी बात है, 81/2 गुना 189/4 बटे 81/2 -189/4 विल बी द आंसर होगा। ठीक है, तो 8 दूनी 16 माइनस, ठीक ही तो कर रहे हैं। 1, अरे 2 8 दूनी 16, ठीक तो 189, 7 आ गया, साथ में से हो गया 117, 2 गुना 4 गुना 17 गुना, ऊपर आ जाएगा आपको 4। ठीक है, 17 का 17, जल्दी हो रहा है। करते हैं इसको, और कौन सा क्वेश्चन है भाई 75 में, टाइम है अपने पास यार, 73 करते हैं पहले, आराम से होने वाला है यार। एम एक टंकी के 81/2 मिनट में तल में एम माइनस एन कर लेते हैं, जिसके कारण टंकी को 189/4 मिनट में का सामना करना पड़ता है। टंकी तो भरी हुई टंकी की दिशा में, ठीक है। अब 81 और 189 को करने में कितना टाइम लगेगा, 81 × 189 ले लो, 81 189 गुना 9 दूनी 18 18 36 37, 378 इधर हो गया, और 1904, 4 का 4 सौ के 32, ठीक है। ये हो गया इधर 78 हो गया इधर, और 24 कम करो तो 4 और 2, 9 छः के 54, और 9 9 81, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 9 तिया 27, 18 54 2 56/2, 567/2। सिंपल क्वेश्चन में इतना से इतना दिमाग लगा रहे थे। नेक्स्ट, ए और बी में क्या कह रहा है, स्प्रिट और वाटर का रेशियो, स्प्रिट और वाटर का रेशियो 3:5 है, ठीक है। 4:17 है। बर्तन ए में 27 लीटर स्प्रिट है, ए में स्प्रिट 27 लीटर है, यानी 3 का वैल्यू, यानी 1 का वैल्यू 9 हो गया। ठीक है, एक साथ दोनों बर्तनों में स्प्रिट की कुल मात्रा 43 लीटर है, स्प्रिट की कुल मात्रा 43 लीटर है। तो आप सबसे पहले ये देखो कि ए में 27 लीटर है स्प्रिट,
और 43 लीटर है 713, 16 लीटर हो गया। ठीक है, दोनों एक साथ दोनों बर्तन ए और बी में कुल मात्रा कितनी होगी? तो आप ऐसा देखो, दोनों एक एक अच्छा, तो एक साथ दोनों बर्तनों ए और बी में पानी की कुल मात्रा कितनी होगी? भाई आप सबसे 9 × 5 = 45, तो इधर हो गया। ठीक है, 4 × 7 = 64, 68 हो गया, 8 × 5 = 13, 114 से 11, 113 लीटर क्या होगा? पानी होगा। नेक्स्ट। ठीक। पहले दिन क्या बोल रहा है? पहले 3 दिनों के दौरान पहले कर्मचारी द्वारा तय की गई कुल दूरी। पहले 3 दिनों के दौरान, 1 2 दिनों के दौरान तय की गई कुल दूरी। सबसे पहले ये देखो क्या दिया है, ये आपका तय की गई दूरी है ये। इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, अब यहाँ पे सही। क्या बोल रहा है यहाँ पे? फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द फर्स्ट एम्प्लॉय ड्यूरिंग फर्स्ट 3 डेज। फर्स्ट 3 डेज, 3 2 5 2 7, एंड द लास्ट 3 डेज बाय सेकंड। 1 2 3 2 5 1 6 1 7। डिस्टेंस ही तो बोल रहा था, 1:1 हो जाएगा। 1 2 3 3 6 1 7 क्वेश्चन छोड़े। आप में शर्म आना। 58 60 में क्या दिक्कत था? राजू और राहुल के चुनाव लड़ा, 5%, 95% तो आया मत। दलित मत है। राजू को कुल मतों का 30%, रवि को कुल मतों का 32%, टोटल मत इतना हो गया। और 62 घटाओ कितना बच गया? 3 और 33। ठीक है, 33 और ये 30, 3 का वैल्यू 5136। 172 है क्या? वेट करना है एक बार, एक बार वेट करो। 17 3 दूनी 6, 17 12 है क्या? 12 जीरो बैठा दो। ठीक तो था यहाँ पे। 17 12 00, 17 12 20, सॉरी 17 12 00, 17 12 00। नेक्स्ट। 61 58 64 देख लेते हैं। हाँ, ये तो नहीं होता। 65 देख लेते हैं। ठीक है। स्टीमर एच ऊंचाई से नदी के पुल का उन्नयन कोण अल्फा, और जब स्टीमर पुल से तल में बढ़ता है तो बीटा हो जाता है। जब एच ऊंचाई, नदी के पुल का उन्नयन कोण अल्फा, जब स्टीमर पुल से इतना किलोमीटर आगे बढ़ता है। डी का वैल्यू क्या ही होगा? डी का वैल्यू क्या होगा? एच बटा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा पाएंगे यहाँ पे। 66, 67। एक पिरामिड नहीं है, पिरामिड वाला क्वेश्चन है, हटाओ यार। वो तो कर सकते थे ना। टाइम निकल गया, निकल गया, निकल गया भाई। 15 8 23, 23 दूनी 46 प्लस 8, 854 भागा 40, स्थिर 28। ये हमेशा एक सम संख्या आएगा, तो ऐसा तो नहीं है। तीन सटीक अभाज्य संख्या कुल 3 संभावित मान ले सकता है। ये कुल 3 संभावित मान ले सकता है, हाँ ये हो सकता है। 70 70 एक बार रीजनिंग में देख लेते हैं यार। लैप्स हो गया टाइम। खत्म भाई। लेवल अच्छा ही था यार। कहो, लेवल मतलब अच्छा लेवल कर सकते हैं पेपर का, आप मॉडरेट लेवल आप पेपर को जज कर सकते हो। लेट्स क्या मार्क्स रहता है इसमें, है ना? ये है। डी वाला की तो बहुत ही गलती हो गई भाई। 36 बहुत ही गलत नंबर है। ना 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 भाई, 28 रीजनिंग जीके में, 40 मैथ्स में, ठीक है, साढ़े 37 इंग्लिश में, टोटल 141.50।
अटेम्प्ट किए का 87 हमने अटेम्प्ट लिया था यार, 14 13 गलती होगी, 5 इसमें 0 4 इसमें 4। ना 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 भाई, जीके जनरल अवेयरनेस सॉरी, रीजनिंग में 4 क्वेश्चन गलत हो गया, कैसी गलती होगी। बड़ा सोच विचार के किए थे और टाइम भी अपना ठीक ठाक ही लगा था, 14 मिनट 14 सेकंड। तो देखेंगे इसको, ठीक है। आप लोग इस लाइव मॉक टेस्ट को जरूर देना भाई। तो 41.50 नंबर इसमें बने हैं। हालांकि पिछले वीक में जो भी मैंने पेपर दिया था उससे रिलेटेड अभी थोड़ा सा नंबर इंक्रीज हुआ, बट जैसे एक सेक्शन में डिक्रीज भी हुआ है जो हमें दिख रहा है। लेकिन देखेंगे ये, हालांकि हर बार ये संभव नहीं है कि नंबर मेरा इसमें कम आएगा, हर बार 42 प्लस आना चाहिए नंबर इसमें, मिनिमम नंबर, ठीक है। तो फिलहाल अभी वीडियो में यहीं तक, आप लोग जरूर दे दीजिएगा इस पेपर को, 37 40 28 36 टोटल 141.5। आई थिंक आप लोगों के भी नंबर जो है ना 150 के आसपास रहने वाले हैं इस लाइव मॉक टेस्ट में। तो जेन्युइनली आप लोग इस लाइव मॉक टेस्ट को देना और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में शेयर करना, एंड अपने मार्क्स को भी शेयर कर देना ताकि पता चल सके हमें। और एक चीज़ और कि एक बार फिर से आप लोग जो भी सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई। बैक टू बैक अभी हम लोग और भी लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं, ठीक है। कल आपका टेस्ट रैंकिंग का जो वो आने वाला है ना, लाइव मॉक टेस्ट बाय गगन सर का, उनका भी मैं कल लाइव मॉक टेस्ट दूंगा। और पिछले बार तो बहुत कम नंबर आया था, इस वीकेंड में देखते हैं कल के डेट में कितना नंबर रहता है, ठीक है। हालांकि 141.5 नंबर नॉट बैड, मेरे हिसाब से तो सही लग रहा है, ठीक है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इसके बारे में, आप लोग डेफिनेटली आप लोग ओपिनियन दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है, डेफिनेटली आप वहाँ जाके कुछ भी आप अपना राय इस टेस्ट के बारे में, लेवल के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, इजाज़त दीजिए हमें अगले नए वीडियो में आने तक का। तब तक के लिए धन्यवाद, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन, थैंक यू।